सलाम आदाब नमस्कार। मैं हूं आपका अपना फरहान अली और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्राइम अब तक। क्राइम की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि हर खबर के पीछे छुपे राज को खोलते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज घटना की कहानी। मोतिहारी, जहां से शुरू हुआ एक काला धंधा। बिहार का पूर्वी चंपारण जिला, जिसका मुख्यालय मोतिहारी है, ये वही धरती है जहां से महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। लेकिन आज इसी मोतिहारी की पहचान एक ऐसे घिनौने अपराध से जुड़ गई है जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। हम बात कर रहे हैं नवजात बच्चों की खरीद बिक्री के एक संगठित गिरोह की। नगर थाना पुलिस को पिछले कई महीनों से एक गुप्त सूचना मिल रही थी। सूचना ये थी कि शहर में कुछ लोग हैं जो मासूम अभी अभी जन्मे बच्चों को एक सामान की तरह बेच रहे हैं। ये कोई इक्का दुक्का मामला नहीं था, बल्कि एक पूरा का पूरा नेटवर्क था। एक ऐसा नेटवर्क जो गरीबों की मजबूरी और निसंतान दंपतियों की भावनाओं का सौदा करता था। कैसे काम करता था ये सिंडिकेट, पूरी मॉडस ऑपरेंडी। पुलिस की जांच में जो तरीका सामने आया है वो बेहद शातिराना था। इस गिरोह में हर किसी का रोल बंटा हुआ था। पहला रोल था सूचना देने वालों का। इसमें आशा कार्यकर्ता शोभा सिंह जैसी महिलाएं शामिल थीं। आशा कार्यकर्ता का काम होता है गांव-गांव जाकर गर्भवती महिलाओं का ध्यान रखना, उन्हें अस्पताल ले जाना। इसलिए उन्हें पता होता था कि किस घर में बच्चा पैदा होने वाला है, कौन सा परिवार गरीब है, किस परिवार में पहले से ही कई बच्चे हैं। ये जानकारी वो गिरोह के दलालों तक पहुंचाती थी। दूसरा रोल था दलालों का। इसमें इंदु देवी और तान्या खातून जैसी महिलाएं थीं। ये गरीब परिवार के पास जाती थीं, उन्हें पैसों का लालच देती थीं, उनकी मजबूरी का फायदा उठाती थीं। कभी कहती थीं कि बच्चे को अच्छी परवरिश मिलेगी, कभी कहती थीं कि तुम्हें लाखों रुपए मिलेंगे। इस तरह वो माँ बाप को अपने ही जिगर के टुकड़े को बेचने के लिए तैयार कर लेती थीं। तीसरा रोल था खरीदार ढूंढने का। इसमें मोद साहनी जैसे लोग शामिल थे। ये उन निसंतान दंपतियों को ढूंढते थे जो बच्चा गोद लेना चाहते हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के लंबे झंझट से बचना चाहते हैं। उन्हें ये कहा जाता था कि हम तुम्हें बिना किसी कागजी कार्रवाई के तुरंत बच्चा दे देंगे। 4.5 लाख का सौदा और 3 लाख की दलाली, पैसों का खेल। अब आते हैं इस केस के सबसे सनसनीखेज खुलासे पर, जिसने पुलिस को भी हिलाकर रख दिया। नगर थाना क्षेत्र में एक दंपति ने अपने ही नवजात बच्चे को बेचने का फैसला किया। इस सौदे के लिए खरीदार बने चिंता देवी और चंदेश्वर प्रसाद। इन दोनों के बीच 4.5 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। जब बच्चा बेचा गया तो उसके असली माता पिता के हाथ में सिर्फ 1.5 लाख रुपए आए। बाकी के 3 लाख रुपए कहाँ गए? बाकी के 3 लाख रुपए बीच के दलालों मोद साहनी, इंदु देवी, तान्या खातून और आशा कार्यकर्ता शोभा सिंह ने आपस में बांट लिए। मतलब एक मासूम की जिंदगी पर दलालों ने 3 लाख की दलाली खा ली। जब पुलिस ने छापा मारा तो मौके से 15,000 रुपए नकद बरामद हुए, जो इसी सौदे की बची हुई रकम थी। पुलिस का जाल और 6 गिरफ्तारियां। जब नगर थाना पुलिस को पुख्ता सबूत मिल गए तो उन्होंने एक टीम बनाई। सदर 1 के एसडीपीओ दिलीप कुमार खुद इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। सबसे पहले हरसिद्धि थाना क्षेत्र के कोबरा पकड़िया टोला से मोद साहनी और इंदु देवी को उठाया गया। दोनों से जब सख्ती से पूछताछ हुई तो उन्होंने अपना मुंह खोल दिया। उनकी निशानदेही पर एक एक करके बाकी लोग भी पकड़े गए। कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 1 मोद साहनी, 2 इंदु देवी, 3 आशा कार्यकर्ता शोभा सिंह, 4 दलाल तान्या खातून, 5 बच्चा खरीदने वाली चिंता देवी और 6 उसका पति चंदेश्वर प्रसाद। पुलिस की सबसे बड़ी कामयाबी ये रही कि उन्होंने उस नवजात बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया और उसे उसके असली माता पिता को सौंप दिया। कानून क्या कहता है, कितनी सख्त है सजा। भारत में नवजात बच्चों की खरीद बिक्री करना सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि मानव तस्करी की श्रेणी में आता है। इस पर बहुत सख्त कानून हैं। पहला कानून है भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 143, जो मानव तस्करी के लिए है। इसमें 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।
दूसरा है किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 81, जिसके तहत बच्चे को बेचना या खरीदना दोनों ही अपराध हैं और इसमें 5 साल तक की सख्त सजा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 18 जून 2026 को ही केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि देश में बच्चों की तस्करी का अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसे रोकने के लिए 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश की जाए। क्या ये सिर्फ मोतिहारी तक सीमित है? पुलिस अब इस मामले को एक बड़े एंगल से देख रही है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ मोतिहारी तक ही सीमित है? जांच अधिकारियों का मानना है कि इस गिरोह के तार बिहार के दूसरे जिलों और यहां तक कि दिल्ली तक जुड़े हो सकते हैं। आपको याद होगा, 19 जून 2026 को दिल्ली के पहाड़गंज में आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास पुलिस ने एक डिकॉय ऑपरेशन चलाकर 3 लोगों को 1 महीने की बच्ची को बेचते हुए पकड़ा था। इसी तरह 5 जून को दिल्ली में ही एक और रैकेट का खुलासा हुआ था, जहां लड़का, लड़की और जुड़वा बच्चों के अलग अलग दाम तय थे। इससे साफ पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ा बाजार बन चुका है, जिसे हम बेबी बाजार भी कह सकते हैं। अंत एक सवाल समाज से। इस कहानी का अंत अभी बाकी है। पुलिस कह रही है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सवाल हम सबसे भी है। एक तरफ वो गरीब माँ बाप हैं जो पैसों के लिए अपने जिगर के टुकड़े को बेच देते हैं, दूसरी तरफ वो निसंतान दंपति हैं जो कानूनी गोद लेने की प्रक्रिया से बचने के लिए ये गैरकानूनी रास्ता अपनाते हैं, और बीच में वो दलाल हैं जो इन दोनों की मजबूरी का फायदा उठाकर लाखों कमाते हैं। इस मासूम बच्चे को तो उसके माता पिता के पास वापस भेज दिया गया है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या वो माता पिता जो एक बार अपने बच्चे को बेच चुके हैं, क्या वो दोबारा उसकी सही से परवरिश कर पाएंगे? और क्या आशा कार्यकर्ता जैसी जिम्मेदार पोस्ट पर बैठी महिला का इस धंधे में शामिल होना हमारे पूरे स्वास्थ्य सिस्टम पर एक सवाल नहीं है? इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।